तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बाजार को लेकर के। आप लोग देखोगे भी मार्केट में कल के दिन कैसा क्या रिएक्शन बन सकता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और साथ में आप लोग देखो ट्रंप के जो पगलाए बयान है ना भी वो भी सामने आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे भी आखिरकार अब उनकी तरफ से क्या कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हो रही है जो थोड़ा सा विचित्र है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखोगे भी दुनिया भर के बाजार जो ना भी एक उनके अनाउंसमेंट के बाद या फिर एक उनकी तरफ से ऐलान होने के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे यहाँ पर भी आप लोग देखोगे भी इससे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एक तो आप लोग देखोगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे के दिन, उससे एक दिन पहले आप लोग देखोगे थर्सडे के दिन बाजार में कुछ बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला भाई। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई थी टैरिफ को लेकर के अनाउंसमेंट हुई थी ना उस दिन बाजार में कुछ बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन अगले दिन आप लोग देखो दुनिया भर के बाजारों में जो 6% की गिरावट हुई थी उस वजह से हमारे बाजार के ऊपर भी इम्पैक्ट आया और 1-1.5% के आसपास हमारे बाजार भी टूटते हुए नजर आए थे भाई। आपने भी देखे होंगे, ठीक है 1-1.5% टूटा, लेकिन दुनिया भर के बाजारों को देखते हुए हमारे बाजार में कुछ बड़ा फॉल नहीं आया। ये सबसे अच्छी बात है। अब आप लोग देखोगे यूएस के बाजार, तो यूएस के मार्केट आप लोग देखोगे भी 2 ट्रेडिंग सेशन में 12% चले गए नीचे में। 2 ट्रेडिंग सेशन में आप लोग देखोगे नैस्डैक लगभग 5.6% टूटा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, और रसल में भी लगभग 4% की गिरावट है। S&P 500 6% नीचे, लगभग 5.5% डाउ जोन्स नीचे, तो बहुत बड़ी गिरावट हुई है। और थर्सडे के दिन भी आप लोग देखो जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था 2 तारीख को, उसके बाद आप लोग 3 तारीख को हुआ था ना आई थिंक, उसके बाद 3 तारीख को बाजार ये वहां पर भी टूटे थे, 3 को भी टूटे और 4 को भी, और दोनों दिन आप लोगों 5.5% 6% की गिरावट हुई है। और ये जो गिरावट हुई है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ये क्यों हुई है? ये चाइना की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ था उसकी वजह से। चाइना ने बोला जो टैरिफ लग रहा है अमेरिका के सामानों के ऊपर वो तो लगेगा ही भाई, ठीक है, इसके अलावा 34% टैरिफ और लगाएंगे, एडिशनल टैरिफ। ये बोल रहे 9 तारीख को लागू हो जाएगा अप्रैल में। ये जो अमेरिका वाले हैं वो बोल रहे 10 तारीख को हम लगा देंगे, लगाओ आप भी टैरिफ। तो जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ है बाजार फिर टूटे हैं। अब इसके बाद आप लोग देखोगे भी जो फेड मीटिंग को लेकर के खबरें आ रही है सामने, जेरोम पोवेल है वो बोल रहे हैं कि ये सब चल रहा है ना भाई, इससे यूएसए के अंदर आने वाले दिनों में आर्थिक मंदी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 60% चांसेस है कि जो यूएसए इसमें आर्थिक मंदी आए। ठीक है, ये जेरोम पोवेल के बयान है। लेकिन इसी बीच आप लोग देखोगे भी अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या बयान आता है सामने, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी CNBC TV 18 की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको अपडेट मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप सेज परफेक्ट टाइम फॉर फेड टू कट इंटरेस्ट रेट। तो आप लोग देखोगे उनका कहना क्या है कि ये बेस्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम है, ये जो टाइम अभी का है ये बहुत अच्छा टाइम है इंटरेस्ट रेट कट करने का। ये देखो भी बाजार गिर रहे हैं, बाजार का हाल बेहाल है, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं इन सब से टैरिफ्स को लेकर के। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखोगे दुनिया भर के बाजारों में भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। अभी वो ट्रेड वॉर को लेकर के डरे हुए हैं, चाइना ने अटैक कर दिया। अब जिन कंट्री पर हाई टैरिफ लगाए गए हैं वो भी तो करेंगे ना कुछ ना कुछ। तो जैसे हमारे इंडिया के अंदर आप लोग देखोगे जो JLR की बिक्री है, JLR की जो सीमेंट है वो बंद कर दी है, टाटा ने JLR की सीमेंट बंद कर दी है जैसे ये टैरिफ को बढ़ाया गया है जिसको लेकर के। तो ये खबरें आप लोग देखोगे। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि ये टाइम बहुत अच्छा है रेट कट करने का। ये बौखला गए हैं भाई, वास्तव में बौखला गए हैं। किस हिसाब से रेट कट करवाएंगे आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में जॉब का कैसा माहौल बनेगा वहाँ पर। ठीक है, अगर देखो भी कंपनियों के अंदर इतनी महंगाई बढ़ेगी तो कंपनियां कहाँ पर जो है अभी पब्लिक को हायर कर पाएगी, ठीक है, जॉब क्रिएट कर पाएगी वहाँ पर। तो बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर ये माहौल जो है ना अभी बिल्कुल ख़राब होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसी वजह से आप लोग देखोगे जो है अभी बोल रहे हैं कि बौखला गए हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से जैसे अनाउंसमेंट हुई है कि अब फेड की तरफ से जो है अभी रेट कट करने चाहिए जेरोम पोवेल को, जो है अभी आप लोग देखोगे स्लैश इंटरेस्ट रेट कट। तो भाई इंटरेस्ट रेट कैसे कट हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता है, आगे ये किस प्रकार से क्या करते हैं उसका कुछ कह भी नहीं सकते भाई। ठीक है, ये आई होप ये मार्केट को बचाने के लिए ही ऐसे अब जो बयानबाजी हो रहे हैं, लेकिन बाजार के ऊपर इन सब का बहुत नेगेटिव असर आएगा, पब्लिक को भी पता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं भाई डाटा कैसा आया है और कैसा क्या इम्पैक्ट होगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी FII की तरफ से जो डाटा हमें देखने को मिला है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, ये कैसा है देखो। इन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी की 31,103 करोड़ की,
ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन में खरीदारी की है। अदरवाइज दूसरी जगह पर आप लोग देखोगे भी कैश मार्केट में इन्होंने बेचा 3483 करोड़ का। डीआई ने भी कैश मार्केट में बेचा 1720 करोड़ का। ठीक है, एफआई इंडेक्स फ्यूचर्स में आप लोग 2276 करोड़ की बिकवाली होते हुए नजर आ रही है। स्टॉक फ्यूचर्स में आप लोग देखोगे इन्होंने 2763 करोड़ की बिकवाली की है। स्टॉक ऑप्शंस में इन्होंने 3968 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स ऑप्शन में खरीदारी हुई है और सभी जगह पर जो डीआई ने भी बेचा और एफआई ने भी बेचा। ये जो नेगेटिव चीज़ें देखने को मिले वो ये है कि एफआई वालों ने भी बेचा है और डीआई वालों ने भी बेचा है, क्योंकि उनको भनक लग रही है कि कैसा क्या सीन क्रिएट होगा आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों से। तो थोड़ा देखो भी नेगेटिव असर आ सकता है बाजार के ऊपर। अब जो टैरिफ फार्मा को लेकर के उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर भी समीक्षा कर रहे हैं, इसको बाहर नहीं रखेंगे, टैरिफ यहाँ पर भी लगेगा, तो हमारे बाजारों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि हमारा जो अधिकांश हिस्सा है वो फार्मा से ही जो ना वहाँ पर पैसा आ रहा है हमारा। हम फार्मा को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको। ठीक है, और उनके ऊपर अगर टैरिफ लगेगा तो सीधा हमारे इकोनॉमी के ऊपर असर आएगा। और 2% आप लोग टोटल हम जो अपने जीडीपी का हिस्सा जो ना भी उसका इतना ही ट्रेड कर रहे हैं, इतना ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को। ठीक है, और 2% हिस्सा अगर आप लोग देखोगे होगा तो उनके ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा भाई। और उसमें सबसे ज़्यादा फार्मा है, और फार्मा को इसके अंदर अगर इंक्लूड कर दिया गया फिर बाजार के ऊपर और नेगेटिव असर। इसी वजह से हमारे बाजार प्रीवियस में टूटे थे। चलिए अब देखते हैं चार्ट वगैरह। तो आप लोग देखोगे निफ्टी के लिए जो 2 सपोर्ट मैंने आप लोगों को बताए थे भी, एक तो 23,000 का, ठीक है, दूसरा था 23,900 के आसपास का। ये दोनों सपोर्ट ब्रेक हो चुके हैं नीचे में, और इस वक्त आप लोग देखोगे भी 22,800 का जो भाव है वो देखते हैं सपोर्ट के तौर पे टिकेगा कि नहीं टिकेगा। अगर 22,800 का लेवल टिका तो आप लोग देखोगे अच्छी बात है, यहाँ से या फिर रिवर्सल आता है, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हो जाती है तो भी अच्छी बात है। अदरवाइज नीचे में अगर ये कटा भी, देखो 22,800 का भाव कटा तो फिर चांस रहेंगे भी निफ्टी के एक बार फिर से 21,966 यानी कि 22,000 के आसपास आने के। ठीक है, तो बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आ सकता है इन सब चीज़ों से जो अभी के टाइम दुनिया भर के बाज़ारों में चल रहा है, झेल रहे हैं अभी। और इसके बाद आप लोग देखोगे भी ये नीचे में सपोर्ट रहेगा, पहला 22,300 का 22,940, दूसरा रहेगा 21,966। देखते हैं भाई क्या कुछ माहौल क्रिएट होता है आगे के लिए। खबरें जो भी आएंगी वो आपको मैं बताता रहूँगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऊपर से आप लोगों ने डबल बॉटम टॉप का जो पैटर्न है, बीरिश पैटर्न 1 डे टाइम फ्रेम पर वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।